जी मुश्ताक सर, माइक आप अनम्यूट कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी, जिन साथी का सवाल हो माइक ऑन करें और पूछें। आज के टॉप जी शहाबुद्दीन भाई। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे शहाबुद्दीन भाई, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत सर? जी अल्लाह करम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये जब हम फील्ड में जा कर के हम बात करना शुरू करें जी और फिर वो ये कोई आकर के अचानक से हमसे ये डायरेक्टली पूछ रहा है कि आप यहाँ क्यों आए हैं, आप इससे पहले हमारे यहाँ नहीं आते थे, आप कौन हैं, किस काम के लिए आए हैं। तो वो चंद जुमलों में वो डायरेक्टली अपनी शिद्दत वो दिखाते हैं। जी तो फौरी तौर से उन्हें क्या जवाब देना और उसकी शिद्दत को हम कैसे नॉर्मल कर सकते, क्या मुनासिब अंदाज हो सकता है? जी इसका सबसे पहले बात, आपके पास जो है रिटन कोई पैम्पलेट या फोल्डर हो। ओके, इन रिटन आपके पास एक फोल्डर हो, उसके अंदर अपना कंप्लीट एड्रेस हो, फोन नंबर के साथ पोस्टल एड्रेस हो, और आपका मुद्दा क्या है, आप लोगों के पास क्यों आ रहे हैं, उसको जो है उस पे आप लिख के रखिए। वो पैम्पलेट या फोल्डर उनके हाथ में आपको दे देना होगा। तो अभी आपकी जो है तारीख इस तरह बन के है, आपको आप पर शक करना उनके लिए मतलब शक करना बजा है बेजा है? बोलिए, गैर मुस्लिम मुसलमानों पे शक करना बजा है बेजा है? बोलिए मुझे शाहुद्दीन भाई। बजा है। क्यों बजा है बोलिए? इसलिए कि कभी हमने ये सोचा नहीं था कि भाई ये हमारे अपने हैं और हमें इनसे रिश्ता कायम रखना चाहिए। आज जब हालात खराब हुए तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई हम इनके बीच जा करके हम दोस्ताना रवैया इख्तियार करें। तो अचानक से पहली बार जाने की वजह से ये जो है वो वजह है उनका। हाँ, इस एतबार से वजह है, और एक एतबार से भी वजह है, वो भी मैं बताऊंगा। वो ये है कि एक जमाने में पाकिस्तान में पूरे हिंदू थे, वहां के लोगों को जो है इस तरह जाके गलियों में जाके बता के उनको मुसलमान बना के जो है पाकिस्तान बना दिया। बांग्लादेश में भी पूरे हमारे हिंदू थे, वहां के लोगों में भी जाके इस तरह की बातें करके वहां के मेजॉरिटी मुस्लिम्स बनाए और उसको काट लिया। और कश्मीर के अंदर भी जो है पूरे हमारे हिंदू थे गुज़िश्ता 400 साल पहले, वहां भी जाके इस तरह जो है की बातें करें आप करके मेजॉरिटी मुस्लिम बना के, अब उसको भी काट के दे दो बोल रहे आप। अब यूपी के अंदर भी या बिहार के अंदर भी इस तरह की बात जो प्रोग्राम साफ करके मेजॉरिटी बना के लोगों को, अब वो भी काट के दे दो बोलते आप। इसलिए बराह करम आप यहाँ नहीं आ सकते, आप जाइए। अब तक जो है हिंदुस्तान को टुकड़े करने का काम बहुत करे आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए बोलते। ऐसा बोलने का इम्कान है नहीं, बोलते ऐसा है नहीं सोच लोगों का। जी सही है जी है। हाँ, ये चीजों को हम सबसे पहले समझना है। लोग अंधे नहीं हैं, लोग बहरे नहीं हैं, हाँ, लोग जो है अहमक नहीं हैं। अगर आपके गली में कोई हिंदू आके प्रचार कर रहे हैं तो आप पूरे लट्ठे लेके खड़े हो जाते नहीं? बोलो। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो मतलब आप हसास हैं, दूसरे जो है बेहिस हैं। तो ये हमारा समझ ही गलत है ना। जी सर। जब गैर मजहब वाले, अब जब आपकी गलियों में आपके खवातीन, आपके मर्द, आपके बच्चों को बिठा के कुछ हिंदू मजहब है या कोई और मजहब के बारे में, कुछ देहरियत के बारे में, कुछ ईसाइयत के बारे में बात कर रहे हैं, उनको कन्विंस कर रहे हैं, उनको लिटरेचर का बंटवारा कर रहे हैं, तो आप खामोश बैठ सकते क्या? नहीं बैठ सकते।
फिर दूसरों की गलियों में घुस के अब जो है हम ये सब तकसीम करें तो उन्होंने खामोश बैठना बोल के आप बोल रही है, कहां तक मुनासिब है बोलिए आप? बिल्कुल नहीं। सरासर गलत है नहीं? जी। तो अब इस पस मंजर में हमको क्या करना चाहिए? ओके, इस पस मंजर में हमको ये करना चाहिए, जैसे अल्लाह ताला बताता, देखिए जैसे मसाइल के एतबार से अल्लाह ताला प्रोग्राम हमको दिया है कुरान के अंदर। हाँ, तो अब हम क्यों गलियों में निकल रहे हैं ये बात बताना है आपको। इसके लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शहरियों के कुछ जिम्मेदारियां बताया है। मैं उसका रेफरेंस भी दे रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस दे रहा हूं मैं आपको। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4A 51A में A to K तक यानी 11 नुकात हैं। उनमें से ABCDCDE ये C और E अगर पढ़ेंगे तो उसके अंदर कुछ शहरियों के जिम्मेदारियों में से एक दो जिम्मेदारियां वह बताए जाते हैं। वो क्या है, हिंदुस्तान के अंदर जो भी मतलब हिंदुस्तान के शहरी हैं वो उनको चाहिए कि वो नैरोइज्म से, मतलब क्या बोले कि तंग नजरी, मजहबी तंग नजरी, जबान की तंग नजरी, इलाकाई तंग नजरियों से ऊपर उठकर, ये अल्फाज है उसके अंदर, ऊपर उठकर कौमी भाईचारे को फरोग दिया जाए। इसको कौमी भाईचारे को फरोग दिया जाए। हाँ, तो ये बात जो है एक हिंदुस्तान के शहरी होने के नाते मुझे ये काम करना नागुजीर है, लाजिम है। तो आप जो पैम्पलेट आप बनाएंगे उसके अंदर उस शिक को भी लिखें आप। ओके, तो हिंदुस्तान के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ ग्रोहबंदियां हैं, उससे ऊपर उठकर हमको जो है कौमी एकजहती को लाना हम पर जो है हमारी जिम्मेदारियों में से है। लिहाजा उसके कॉन्स्टिट्यूशन के उस शिक के मुताबिक एक शहरी होने के नाते मैं जो है ये प्रोग्राम लेके पब्लिक के अंदर आया हूं, नंबर 1। नंबर 2, हमारे अंदर बदअखलाकी बढ़ती जा रही है, इस वजह से हिंदुस्तान कमजोर हो जाता है। लिहाजा अखलाकियात को जो है बढ़ोतरी देना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए हम जो है दो पॉइंट्स हम रख के आपके सामने आए हैं। एक जो है मोरालिटी इन पर्सनल लाइफ, यूनिटी इन कलेक्टिव लाइफ। ये मोरालिटी एंड यूनिटी के दो वैल्यूज को जो है हम सोसाइटी में जो प्रमोट करके डिसयूनिटी से, इमोरालिटी से अपने देश को बचाने के लिए हम ये मेहनत कर रहे हैं। एक बात हुई। अब इसके लिए हम एक वो लिए, मतलब क्या है, एक सपोर्ट हम ले रहे हैं। वो सपोर्ट क्या है, गीता का सपोर्ट, बाइबल का सपोर्ट एंड कुरान का सपोर्ट एंड लॉजिक एंड रीजन का सपोर्ट भी हम ले रहे हैं। अब गीता की बात बोल रहे, क्यों बोल रहे भाई? गीता मानने वाले हिंदू हैं, तो हिंदुओं को हमें बात बताना चाहते हैं। आप बाखलाक बनना चाहिए तो आपके खुदा का जो है आपका तस्वुर सही आपका होना चाहिए। हाँ, वो बात तुमको बता रहे हम। अब जो है मरने के बाद जिंदगी, उसको जो मुक्ति कहा जाता है, मुक्ति साधना ही जिंदगी का असल मकसद है। वो जब आदमी समझेगा तो बुराइयों से बच सकता है। ये बात बताने के लिए वैसे ही ईसाइयों को भी हम बता रहे, वैसे मुसलमानों को भी बता रहे। ये प्रोग्राम सिर्फ जो है हिंदुओं के लिए लेके बैठे आप, ये मुसलमानों के भी लिए है नहीं बोलिए आप। बोले तो हम मुसलमानों के अंदर भी काम करें, मुसलमानों की गलियों में भी हम जा रहे, मुसलमानों को भी हम बता रहे भैया आप कुरान मानते हैं मगर कुरान के तालीमात को मानते हैं क्या? हाँ, तो वो बातें उनको बता के उनको बाखलाक बनाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। वैसे ईसाइयों के पास भी जा रहे हैं। तो ऐसा जो है आपका प्रोग्राम अगर आम कर देंगे, जिनके पास जो इस्लाम है, अब इस्लाम इस्लाम बोल के भी हम दमदम करेंगे तो लोगों को एक इस्लाम बोलती है कोई मजहब समझ रहे लोग। आपके पास इस्लाम से मुराद जो है एक यूनिवर्सल वे ऑफ लाइफ है। हाँ, लेकिन सामने वाले के पास नहीं है, वो कम्युनल फीलिंग के अंदर होते हैं। तो धर्म की बात बोलने के लिए आपके पास एक धर्म है, वही धर्म सबके पास भी है, उसको हम बताना चाहते हैं। बस यही हमारा काम है। कोई कन्वर्शन का काम हम करने के लिए नहीं आए। हाँ, यानी इस मजहबी ग्रोह से उस मजहबी ग्रोह के अंदर, उस मजहबी ग्रोह से फिर इस मजहबी ग्रोह के अंदर, ये मजहबी ग्रोहों की तब्दीली का काम हमारा नहीं है। फिक्री तब्दीली हम लाना चाहते हैं अपने अपनी किताबों के मुताबिक।
तो जब लोग अगर अपने अपने किताबों की तालीमात को समझेंगे तो बाखलाक बनेंगे, एक बात हुई। नंबर 2, अब उनके अंदर कलेक्टिविटी कैसे होगी, वो आपस में वो क्या बोलेंगे, उनको आपस में यूनाइट कैसे होंगे। यूनिट ऐसे होंगे, जो तालीम गीता दे रहा है वही तालीम बाइबल दे रहा है, वही तालीम कुरान दे रहा है, लिहाजा ये तालीम कामन है, उस एतबार से हम सब बराबर हैं। इस तरह जो है लोगों में एकजहती और अखलाकियात को हम परवान चढ़ाने के लिए हम जो है घर घर जाते हैं और स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं। ये जो है बात हम इस तरह हम लोगों को बताएं। बात वाजिब है ना हमारे शहाबुद्दीन भाई? जी सर, वो लेकिन कुछ जो है जो शिद्दत रखने वाले नौजवान हैं जी, वो बिल्कुल इस बात पर रिजिट हो जाते हैं कि हाँ, नहीं, आप इस वेशभूषे के अंदर आप ये जो कर रहे हैं आप ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आप हमारे यहाँ, आप हमारे मोहल्ले में, हमारी आबादी में नहीं आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह ठीक है। अगर कोई कहीं जाने से, कहीं उनके किसी मोहल्ले में जाने से रोक दिया तो रुक जाइए, आप मत जाइए, एक बात हुई। और एक बात याद रख लीजिए, अभी जो हालात जो बिगड़े हैं, ये बिगाड़ अल्लाह ने पैदा किया, ये बिगाड़ अल्लाह पैदा किया। आप जाके, इससे पहले हम मनमानी बात करते थे, हम जो है रब्बानी तालीमात के बजाय मनमानी तालीमात देते थे लोगों को, तो अल्लाह ताला प्रेशर लाया। अब प्रेशर लाने में कैसे बात किया जाए, जनाबी आली कैसे किया जाए बोल के आप जैसे मेरे जैसे लोग सोचने पे मजबूर हुए। नहीं तो जो है लफाजी बात करते थे, जाके मनमानी बात करते थे। कोई आदमी कलमा पढ़ा तो जो है उसको जो है कोई तबलीगी जमात वाला कलमा पढ़ा है तो उसको जो है अहले हदीस का खींच के ला रहा, कोई जमात इस्लामी के अंदर घुसड़ रहा है उसको, फिर वो मस्जिद को नहीं जाना, फिर ये मस्जिद को नहीं जाना। ये सब जो है वो पूरा कंफ्यूज करके दिमाग खराब करते थे ना। ये हमारे पागलपन के कामों को जो है कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ताला लट्ठा देके खड़ा है लोगों को। ये खाली लोगों के हाथ में लट्ठा नहीं आया, अल्लाह ने आ दिया लट्ठा हो। अब सुधरो, अब क्या बात करना है, अब सोच रहे, अब हमको कैसा करना है सोच रहे, लट्ठा लोगों के हाथ में आने के बाद। तो उसके लिए हमको सोचना है। अब और एक बात भी याद रख लीजिए, जब हम हालात इस तरह के बिगाड़ के पैदा हुए ना, ये मैं कहूंगा मुस्बित हालात कहूंगा, ये रहमत कहूंगा मैं। इसलिए रहमत है कि हम कुरान की तरह रागिब हो रहे हैं, हम जो है तालीमात इलाही, तालीमात रसूल की तरफ रागिब हो रहे हैं, हमको एक्चुअल काम कैसा करना चाहिए बोले, तो ये रगबत हमारे अंदर वो लट्ठे से पैदा हुआ। एक बात हुई, ठीक है, इसको रहने दीजिए। दूसरी बात यह है कि हालात इस तरह है ना, इसलिए आप क्या करना, मुखिया से मिलना, जाके किसी कस्बे में आप जाना चाहते हैं, किसी गांव, किसी बस्ती, किसी गली में जाना चाहते हैं, तो वहां के मुखिया के पास जाइए। एक पॉलिटिकल लीडर जो होते हैं उनके पास जाइए, उनके सामने अपना प्रोग्राम रखिए, उनको बताइए कि साहब आप अगर जो है हमें इजाजत देते हैं तो ये बात हम लोगों में बताने के लिए आगे बढ़ सकेंगे। आप जो है आपके तहत, चूंकि आप यहाँ के मुखिया हैं, लिहाजा आपके तहत हमको काम करनी है। तो अगर आपको ये बातें पसंद हैं तो आप जो है आपके ज़ेर निगरान में हम ये काम करना चाहते हैं, बल्कि उनके सामने बात को रखिए। अगर कोई आदमी मुतासिर हुए, समझे, बातों को समझ में आई, तो उनके जरिए से काम करिए। तो इस तरह के मसाइल से जो है आप बच सकते हैं। और एक बात, तीसरी बात ये याद रखिए, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई आदमी हमारी बात को सुनना पसंद नहीं करता, जबरदस्ती उसको बताने की कोई जरूरत नहीं, खामोशी के साथ, ठीक है भैया आपको जो है बात पसंद नहीं है तो फिर ठीक है हम चले आते हैं, बोले हम आ जाए, वापस आ जाए। सर वो फील्ड में हम अपने साथ कोई पंफलेट रखें, ऐसा कुछ मटेरियल तैयार है क्या आपके पास? तैयार है, मटेरियल तैयार है। कहाँ आप जो है, आप जरा ध्यान देके, आप पूरी तरह इसी के साथ बैठे तो ना, दुआ कर ले काम करेंगे, जब दुआ करके निकलेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह हमें मदद करेगा बोल रहे। सब बेकार बातें हैं, अल्लाह कब मदद करता, उसूल पर रहे तो अल्लाह मदद करता। उसूल नहीं खाली पढ़ लेके, फूक लेके, वो सीने पे फूक लेके, मुंह पे फेर लेके जाए तो कुछ भी काम नहीं होता। ये रिलीजन इस्लाम क्या है, एक सिस्टम है साहब जी। अब ड्राइविंग नया वाला आदमी जिसको गाड़ी चलाना नहीं आता, वो जो सूरह फातिहा पढ़ के ऊपर फूक लेके जाके ड्राइविंग कर सकता क्या, बोलिए आप? नहीं। हाँ, अब ये फूकम फाकी का मामला है, ये फूकम फाकी से कुछ भी नहीं होता। आप पूरे कुरान भी पढ़ के फूक ले तो भी कुछ नहीं होता। हाँ, इंशाअल्लाह देखा जाएगा, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह मदद करेगा, किसको करता अल्लाह।
अल्लाह कुछ उसूल दिया, अल्लाह हमें असबाब की दुनिया में पैदा किया, असबाब को इख्तियार करे, असबाब को इख्तियार करने के बाद अल्लाह से दुआ करना है। अल्लाह के रसूल जो है मदद के लिए जंगे बदर मैदान में, आज जंगे बदर भी है, देखिए मैदान बदर में बैठ के दुआ किए, मस्जिद नबवी में बैठ के दुआ नहीं किए भाई। सही भाई जी, क्या मस्जिद नबवी में नहीं है अल्लाह? बदर के मैदान में चल रहा था, क्या है बोलिए आप? क्यों आए? असबाब हैं, असबाब की दुनिया में है, अमलन असबाब के जो उसूल है। अब साहबा बोले वहां पढ़ाओ, वहां डाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहबा में से बोले क्या यहाँ पढ़ाओ जो डाले या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हुक्म इलाही है या आपका मंशा है? बोले ये मेरा मंशा है। बोले नहीं चलता, बोले वो नहीं होता। देखिए हुजूर से बात हो रही, ये आपका याद डालना है, मंशा सही नहीं है, वहां हमें पढ़ाओ डालना है। बोले ठीक है चलो भैया, चलो वहां जाके डालेंगे। बोले किससे हो रही बात? ये कोई खेल मजाक की बात है? हाँ, तो ऐसा जो है पूरी हस्सासी के साथ, पूरे उसूल के साथ, पूरे जवाबित के साथ, मादी उसूल के रोशनी में, फितरी उसूल की रोशनी में अपने काम को अंजाम देके उसके बाद दुआ करना, अल्लाह तो ये मदद करना था, मदद अगर नहीं करेगा तो हमारे ये मादी जो है ये कोशिशें भी नाकाम हो जाएगी, अगर तेरी मदद नहीं हो तो। बोल के जब दुआ करना, हमें कुछ भी नहीं करके खाली जो है इंशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह बोल के बढ़ लेके फूक लेके जाके बोले तो कुछ भी होता नहीं है। तो लिहाजा ये पूरी चीज़ों को हम इन रिटर्न है, हमारे पास है, पूरे डॉक्यूमेंटेशन है। अब जाके फील्ड में वर्क भी कर रहे हैं हम खुद। ये आरएसएस वाले भाई जो हमारे इस वक्त दुश्मनी कर रहे हैं, बोले मुसलमानों को इस तरह की जो है अजियतें दे रहे, बोले तो उनके ऑफिस पे जाके बात कर रहे हैं, उनसे मिलके बात कर रहे हैं। कोई पराई नहीं है ना, हमारे भाई हैं, वो भी हमारे खूनी भाई हैं। हाँ, तो आरएसएस के ऑफिस पे चले जाइए, आप बजरंग दल के ऑफिस पे चले जाइए, मुलाकात करिए, उनके बड़ों से मुलाकात करिए, पहले जिनसे डिस्प्यूट है वहीं से काम शुरू करिए आप। ये कब हो सकता है? जब कि हमारे पास इसके मुताल्लिका बहुत सारे मालूमात, इसकी समझ, इसकी इदराक, इसके उसूल, इसके ज़वाबित, इसका सिस्टम, इसका एक जो है प्रोसेस हमारे सामने रहेगा, तो फिर ये काम हो सकता है। कोई दुश्मन नहीं है हमारा। देखिए हमारे आरएसएस दुश्मन नहीं है, बजरंग दल दुश्मन नहीं है, और कोई जो है कोई और हमारी गवर्नमेंट दुश्मन नहीं है, इंटेलिजेंस दुश्मन नहीं है, बीजेपी दुश्मन नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। सिर्फ दुश्मन हमारा कौन है? शैतान है। शैतान, कोई दुश्मन नहीं है। ये बात अगर हम समझ के अगर आगे बढ़ेंगे तो अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाती है इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। और कोई है सवाल? एक सवाल आया है मुश्ताक साहब मैसेज में मुझे जी, कि पिछले कुछ क्लासेस में ये बातें आई हैं कि गीता और कुरान को उसी अल्लाह ताला ने तालीमात को लोगों के दरमियान भेजा, और हिस्टोरिकली ये बात भी मालूम है कि गीता कुरान से ओल्डेस्ट किताब है, गीता कदीम है, कुरान नई किताब है। तो और आप जिस देश में रहते हैं वहाँ की जुबान भी ओल्डेस्ट यानी संस्कृत जुबान है। आप हमारे इस गीता की तरफ लौट आइए, यानी घर वापसी कर लीजिए। अगर दोनों में तालीमात आपको एक ही मिलती हैं, दोनों को उसी मालिक ने भेजा है, कुछ ऐसा सवाल है। जी जी, देखिए वो सवाल नहीं करते, फर्जी सवालात बोलते हैं, फर्जी सवालात बोले तो मतलब बनावटी सवालात है, ये सवाल नहीं आता, क्योंकि हम ऑलरेडी गीता को फॉलो हो रहे हैं। हो ये बोलने की बात नहीं है, हो रहे हैं। एक बात रही। दूसरी बात, आप एक किताब देखिए, अल्लाह ताला कुरान पर ईमान, साबिक किताबों पर ईमान बोल के बोला था। तो इसका मतलब क्या है? पैरवी हम कुरान की करते हैं, ईमान हम दीगर किताबों पे रखते हैं, साबिक किताबों पे भी हम रखते हैं। तो अब घर वापसी की बात जो हो रही है वो असलन जो है कल्चरल घर वापसी की है, वो रिलीजियस घर वापसी की बात नहीं हो रही है। हमने क्या किए, दीन के नाम पे कल्चर को भी चेंज कर दिया ना। तो शिद्दत में आके क्या कर रहे हो, वो कल्चरल के बजाय वो रिलीजियसली भी वापसी की जो है रिएक्शन में आ गई बात। हम एक रिएक्शन में आए, एक एक्सट्रीम में आए, वो भी एक एक्सट्रीम में आ रहे हैं। हमको अकीदे की तब्दीली करने के बजाय हम जो है जबान की तब्दीली, तहजीब की तब्दीली, भेष भाषा की तब्दीली, ये सब अननेसेसरी है, सब गैर इस्लामी है।
इससे इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं, सब तब्दीलियां की है। तो इसके रिएक्शन में आके क्या कर रहे, ये नहीं बल्कि टोटली फिर इधर आ जाओ बल्कि वो लोग बोल रहे हैं। तो वो एक रिएक्शन है, ये एक रिएक्शन, एक एक्सट्रीम है, वो एक एक्सट्रीम है। तो दोनों के दरमियान हमको आना है। तो लिहाजा हम हिंदी, शुद्ध हिंदी में बात करें। मुसलमानों की जबान उर्दू समझ रहे लोग, मुसलमानों की जबान उर्दू थोड़ी है। जहाँ के लोग वहीं की जबान बात करते, तमिलियंस तमिल बात करते, उर्दू की बात करते हैं लोग, है ना। मलयाली, केरला के लोग मलयाली बात करते हैं, और बस वही बात है। लिहाजा इस्लाम से कोई जबान का ताल्लुक, इस्लाम से कोई भेष का ताल्लुक, इस्लाम से कोई जो है तहजीब का ताल्लुक को जोड़ना ही गलत है। ये बड़े बड़े क्राइम्स हमने किया है, तारीख में किए हैं हम, उसकी वजह से मसाइल आ रहे हैं। तो लिहाजा हम पहले हम अच्छी तरह समझें, फिर हम अपने भाइयों को भी समझाएंगे, तो बात समझेंगे इंशाल्लाह। जी जज़ाकल्लाह। और कोई सवाल है किसी साथी का? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। महमूद साहब बोलिए। जी, एक बात हमको मेरे दिल को छू गई, जो आपने कहा कि इस्लाम सब जगह है। इस्लाम वैदिक धर्म में भी है, इस्लाम ईसाई में भी है, इस्लाम यहूदी में भी है, जुइज्म में भी है। हमें उनको उस पर लाना है। उस पर लाना नहीं बल्कि उस पर ले जाना है। बोलिए। अच्छा, ले जाना है। उस पर ले जाना है, उस पर लाने के बाद में ले जाना, ऊपर है ना, ले जाना है, उस पर उठाना है हमको। हाँ, ये चीज मसला अब ये है। आम जबान में बात करना बोले तो आप सो कॉल्ड हिंदू हैं तो रियल हिंदू बन जाइए आप बोले। जी जी, क्या है किधर है वो एक अलग बहस है। आम तौर पे आम आदमी मजहबी तौर पे अपने आप को हिंदू समझ रहा, तो सो कॉल्ड हिंदू है, रियल हिंदू है बोले, सो कॉल्ड है। अब ये बात ईसाई से हम बोलेंगे, आप ईसाई बोल रहे हैं अपने आप को, आप सो कॉल्ड ईसाई हैं, रियल ईसाई नहीं है आप। और यही बात हम मुसलमानों को भी बोलेंगे। आज के मुसलमान थोड़ी रियल मुस्लिम है बोलिए। हाँ, ये तो अभी तो रियल मुस्लिम नहीं है, ये तो अभी माँ बाप के दिन पे हैं। हाँ, तो ये भी सो कॉल्ड मुस्लिम हुए, तो रियल मुस्लिम बनिए आप। यस, प्रैक्टिकल मुस्लिम। हाँ, उसद के अंदर है बात है कि ब्रॉड उस बात बता देंगे, कोई मसला नहीं है जी। तब रहा है कि हमको जो है मवाद इकट्ठा करना होगा, कि जो मवाद इकट्ठा नहीं, मवाद इकट्ठा करने की जरूरत भी नहीं साहब। अल्लाह मियाँ जो है, अल्लाह का फजल है कि मवाद इकट्ठा है। आप इकट्ठा मवाद को लीजिए और समझिए। हाँ, वो ये करना होगा कि तौहीद और आखिरत उन्हीं की साबिका किताबों से उनको समझा देना होगा बस। हाँ हाँ, उन्हीं की भी मत बोलिए, उन्हीं की नहीं, हमारे भी किताबें हम हमारे भी हैं। वो बात हमें कैसे बोलना, उन्हीं के नहीं बल्कि वो लोग मानते सो किताबें जो है, वो लोग मानते हैं। हाँ, जिन किताबों को वो लोग मानते हैं, उनके किताबें बोले तो वो उनके हैं, ये हमारे हैं, ये मतलब आ रहा, ऐसा नहीं है। सब किताबें हमारे भी हैं, लेकिन सब किताबें सब नहीं मानते ना। जो लोग जिन किताबों को मानते हैं, उन्हीं किताबों के सहारे से उनको बात बता देनी है, बात बता देनी बस। तौहीद और आखिरत जो है वाज़ेह कर देनी। बिल्कुल, तौहीद आखिरत को वाज़ेह। जैसे अल्लाह ताला देखिए आइडेंटिटी को चेंज नहीं कर रहा अल्लाह ताला। जैसे सूरह बकरा की आयत नंबर 62 के अंदर देखिए आप, इन्नल लज़ीना आमनू वल लज़ीना हादू वन नसारा वस्साबीना मन आमन बिल्लाहि, मन जो भी हो और बोले आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी व अमिल सालिहून। जी जी जी, क्या कहा गया उसके बाद? ना उनको कोई खौफ होगा ना गम होगा। उनके अल्लाह के पास उनका अजर है, उनको कोई खौफ और गम नहीं होगा। दे रहा नहीं दे रहा? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल दे रहा। मुस्लिम कम्युनिटी में ज्वाइन होने के बाद तयखुन दे रहा, वो अपने अपने कम्युनिटी में रहने के बावजूद भी तयखुन दे रहा नहीं दे रहा लामिया? बिल्कुल दे रहे हैं, सही। मगर हम क्या कर रहे हैं, हमारे कम्युनिटी में ज्वाइन हुए तो आपको तो जो है तयखुन देने के लिए हम तैयार हैं, जबकि अल्लाह उनके अपने अपने कम्युनिटीज में रहने के बावजूद भी तयखुन दे रहा लामिया। बिल्कुल, उनको वला खौफुन जो दे रहे हैं, गारंटी दे दिया अल्लाह ताला। किसको? यहूदियों को गारंटी दिया अल्लाह ताला, नसारा को गारंटी दिया अल्लाह ताला, ओके, और साबीन को गारंटी दिया अल्लाह ताला। मन जी बोल के बोला, मन खुशोएवर जो भी हो, और अगर ये तीन काम करेंगे, खुदा पर ईमान, आखिरत पर ईमान, अमल सालिहा, ये तीन करेंगे तो वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, गारंटी दे दिया अल्लाह ताला। क्या ये गारंटी आप देने के लिए तैयार है क्या? आप हिंदू माहौल में जाके, ईसाई माहौल में जाके
एक आम जो है वो नुक्कड़ पे खड़ के बात बोलने की जुर्रत आप रख सकते क्या एक मुस्लिम महमूद के नाम से? हाँ, बिल्कुल ये बात कह सकते हैं कि आप जहाँ हैं वहीं रह कह सकते नहीं, कहते हैं क्या आज के मुसलमान ये बात कहने के मौकूफ में? नहीं, ये ना मुसलमान तो नहीं कहते। नहीं है, इसका मतलब कुरान के मुआफिक नहीं है हम। कुरान के मुआफिक नहीं। देखिए एक बात देखिए, हम कुछ कर नहीं सक रहे बोले तो कुरान के खिलाफ है, अगर कुछ कर सक रहे बोले तो कुरान के मुआफिक है जी। तो काम आप नहीं करते हैं, इसका मतलब आप समझ जाइए आपके कुरान के खिलाफ जा रहे हैं आप। जहां जरूरतमंदी से जो काम कर सक रहे आप समझिए कि मैं कुरान के मुताबिक हूँ। बिल्कुल सही जी जी, बिल्कुल सही बात। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि रमजान के बाद एक वीकली कुछ क्लासेस हम रख लेके जी। 1 आवर 2 आवर्स का प्रोग्राम, उसके अंदर कुछ चीजें बयान करने की होती हैं और पैटर्न को समझने की होती हैं। तो स्पेशल क्लासेस जो है इस ज़िमन में हम रखना चाह रहे हैं। हमारे शारिक भी इसका तस्करा किए थे। अगर जो भी इंटरेस्टेड है उन लोगों का एक ग्रुप बनाइए, सीरियसली अगर एक काम जो सीखना चाहते हैं तो वो लोगों को उसमें ज्वाइन कीजिए, उसमें इंशाल्लाह अमली जो है तरबियत इंशाल्लाह आपको देंगे। ओके। हाँ, मैं भी ये चाह रहा था कि इसके रमजान के बाद एक ऐसी क्लास हो जिसमें प्रैक्टिकल बोला जाए, जो भी पार्टिसिपेंट हो वो या उन्होंने कैसे बातें की, किस तरह से बात को रखा, कहाँ पे उन्होंने गलती की, कहाँ पे सुधारना है, ये एक चीज होनी चाहिए कि बिल्कुल निखार आ जाए बात करने में। जी जी जी, ना जो गलतियां आ रही हैं उसको सुधार ले आदमी। हाँ हाँ, दूसरा कोई चलाएंगे। हाँ, इस तरह के, हाँ, वो प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर मैं ये पूछना था कि जो हमारे दलित भाई हैं, जी जी, हाँ सर, अब वो तो वैद वगैरह को तो बिल्कुल चिढ़ते हैं, तो उनसे किस तरह बात की जाए, किस रेफरेंस से बात की जाए, थोड़ा उस पर जरा सा सर रहनुमाई कीजिए। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को जब हम स्टडी करते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दलित भी आ गए, कभी दलित भी आ गए, कभी जो है रईस लोग भी आ गए। तो दलितों से कैसे बात किया, रईस से कैसे बात किए, ये चीज हम देख सकते हैं। जैसे दलित से मुराद कौन है? हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु, खब्बाब रजी अल्लाह तआला अन्हु, सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हु, सब कौन है? दलित हैं लोग, उस जमाने के दलित हैं, है नहीं? पिछड़े लोग हैं ना, क्या कुरैशी भाई? जी 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 सर। तो उनको जाके क्या बात की है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बात का अंदाज क्या था? बिलाल रजी अल्लाह से बात करते हैं, बिलाल अगर मैं जो कलीमा पेश करता हूं इसको तुम मान लोगे तो तुमको हमारी बराबरी मिलेगी, बोले हमारे साथ जो है बराबरी तुमको मिलेगी, बोले ओके। तो यानी सामने वाला जिस चीज का मुतलाशी है, जिस चीज का डिजर्व है उसको, उसी चीज के तरफ उसको बताया जाए तो जो बात आसानी से मान लेंगे वो लोग। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के के रईस लोग यानी ये सरदार जब उनके सामने आए तो उनसे क्या बोले? मेरे पास एक कलिमा है, उसको अगर तुम इख्तियार कर लोगे तुम्हें अरबस्तान ही नहीं, अरब पर ही नहीं, अजम पर भी तुम्हारा गलबा हो सकता है, बोले। तो उनका वो डिमांड था, वो सरदार थे, सरदारी चाहते थे वो लोग, तो उनके सरदारी का तयखुन उनको दिया गया, है नहीं जी। तो जैसे मधु के जो डिमांड्स होंगे उस डिमांड्स के मुताबिक जब उनके सामने बात की जाए तो इंशाल्लाह वो बात जो है कबूल करेंगे। और उसी में भी बहुत सारी जो है हमारे पास तफसीलात हैं, आइंदा के क्लासेस के अंदर आएंगे आपके सामने, राइट? जी सर। जी ठीक है मुश्ताक साहब, फिर इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।